हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम राहु केतु के ट्रांजिट के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं मैं, जहां पर मैं असेंडेंट वाइज, लगन वाइज आप लोगों को जानकारी दूंगा कि किस प्रकार ये राहु केतु का ट्रांजिट 18 महीने तक आपके जीवन के अंदर क्या अच्छी चीज़ें, क्या बुरी चीज़ें या न्यूट्रल है, ये किस प्रकार ये आपको इफ़ेक्ट करेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये वीडियो आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत सी रेमेडीज़ भी आपको साथ-साथ बताने वाला हूँ और आई एम श्योर कि ये आपको बहुत साइंटिफिक और मॉडर्न जो है ये एस्पेक्ट लेकर आएगी ये वीडियो आपके लाइफ़ के अंदर। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं बहुत साइंटिफिक तरीके से, बहुत लॉजिकल तरीके से आपको समझाऊँ। आपने बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें बहुत सी फटाफट से कुछ तो मुझे ऐसे लगा कि सामने से पढ़ के ही बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ व्हाट और बताया है, लेकिन मैं हमेशा की तरह आपको एक प्रेज़ेंटेशन दूँगा और उस प्रेज़ेंटेशन में हम छोटे-छोटे पॉइंट्स जो है असेंडेड वाइज़ मैं आपको एक साथ कवर करूँगा। कोशिश यही है कि आपको भ्रम से, डर से जो है आपको निकाला जाए। देखिए, हर साल 18 महीने बाद अप्रॉक्सिमेटली राहु और केतु का ट्रांज़िट हो जाता है। बहुत से ऐसे ट्रांज़िट्स हैं जो आपको पता भी नहीं लगे होंगे आपके जीवन के अंदर। इट इज़ जस्ट दैट कि आपने इस चीज़ को अब लाइक करना और समझना शुरू किया ज्योतिष को, तो ये ट्रांज़िट्स जो हैं इम्पोर्टेंट हो गए हैं। लेकिन बहुत डर पैदा किया जाता है इन ट्रांज़िट्स को लेके, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अ, आपके जीवन में कोई भी ट्रांज़िट आ जाए, देखिए प्राइमरीली हम 3-4 ट्रांज़िट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस शनि के ट्रांज़िट को दी जाती है, फिर राहु केतु के ट्रांज़िट को दी जाती है, फिर जुपिटर बृहस्पति के ट्रांज़िट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है क्योंकि ये लंबे ट्रांज़िट्स होते हैं। जैसे शनि महाराज 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, राहु केतु 18 महीने एक राशि के अंदर रहते हैं और बृहस्पति महाराज 12 से 13 महीने एक राशि के अंदर रहते हैं। अब ऑब्वियसली अगर लंबे समय तक आप कहीं पे रहोगे तो आप इफ़ेक्ट करोगे उन एरियाज़ को। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप याद रखिएगा, अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है, कोई सा भी ट्रांज़िट हो, चाहे राहु केतु डिबिलिटेटेड हो, खराब बैठे हों, खराब ट्रांज़िट आपके लिए हो, इफ योर दशा इज़ गुड, दे विल नॉट अलाउ एनीथिंग बैड टू हैपन विद यू। दशा इतनी पावरफुल चीज़ है, राइट? आपको ऑब्वियसली अष्टक वर्गा का स्कोर ज़रूर देखना होगा, लेकिन ये है, अष्टक वर्गा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि राहु और केतु को मार्क्स देने की अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है। लेकिन जिस राशि में राहु और केतु जा रहे हैं, उसका ओवरऑल समुदाय अष्टक वर्गा ज़रूर देखिएगा आप, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स ने कितना सपोर्ट किया है उस साइन को आपकी कुंडली के अंदर, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, राइट? तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहली दशा, अगर आपकी दशा फ़ेवरेबल है, 100% आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक आप अमेरिका या कनाडा जैसे एक विकसित और डेवलप्ड कंट्री में रह रहे हो, या आप अफ़गानिस्तान में रह रहे हो जहाँ पर ब्रेड एंड बटर इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। तो अगर आप अमेरिका में रह रहे हो और अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो किस लेवल तक आएगी? एटलीस्ट यू विल हैव ऑलवेज़ योर बेसिक अमेनिटीज़ आपके पास रहेंगी, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह अगर दशा अच्छी है, तो चाहे ये ट्रांज़िट खराब भी हो आपकी कुंडली में, फिर भी आपको इतना नुकसान नहीं देगा। अगर आपके जीवन के अंदर दशा खराब चल रही है और ये ट्रांज़िट अच्छा है, तो थोड़ा बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है, लेकिन 70% रिज़ल्ट आपके जीवन में आपको महादशा की वजह से मिलते हैं, स्पेशली अगर हम विंशोत्तरी महादशा की बात करें। तो राहु और केतु का ट्रांज़िट के साथ-साथ दशा और जो और गोचर और ट्रांज़िट्स हो रहे हैं, इनका भी इक्वली साथ में विश्लेषण करना है। लोग कर क्या रहे हैं कि केवल राहु केतु के ट्रांज़िट को इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं और बाकी कंडीशंस को भूल रहे हैं। राइट? तो इसलिए सर्टेनली इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ट्रांज़िट, लेकिन इसके साथ-साथ आपको और कंडीशंस को साथ में रखना है, घबराना नहीं है किसी भी सिचुएशन में।
तो प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। छोटी सी प्रेजेंटेशन है, असेंडेंट वाइज मैं आपको बताता हूँ कि कैसा इफेक्ट इसका आपके जीवन में रहने वाला है। सो आई शेयर माय स्क्रीन विद यू। तो इसको शुरू से प्ले करते हैं, राइट? एंड आई टेल यू कि ये कैसा इसका रहने वाला है। मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन आप लोगों को दे सकूँ, और कलर थीम भी कोशिश करता हूँ कि ग्रह भी मुझे पूरा सम्मान दे, इज्जत दे, क्योंकि कलर्स को भी उसी तरह से चूज किया जाता है। सो राहु एंड केतु ट्रांजिट 2020 असेंडेंट वाइज, राइट? तो आप ये देखिए, सबसे पहले हम मेष लगन की बात करेंगे। मेष लगन की कुंडली के अंदर देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो कलर थीम ली है वो पर्पल ली है। पर्पल जो है, जो एनर्जी होती है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव ऑरा होता है उसका कलर पर्पल होता है। मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। तो मैंने इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत ही पॉजिटिविटी से की है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाता हूँ कि अगर आप सच्चे एस्ट्रोलॉजर हैं, सच्चे ज्योतिषी हैं, तो आपको नेगेटिव में से पॉजिटिव निकाल के सामने वाले को देना है, और वही सामने वाला हमारे से एक्सपेक्ट करता है, और यही हमसे ऊपर वाला भी एक्सपेक्ट करता है, राइट? तो ये एक ट्रायंगल होता है, ऊपर आप बैठे हैं सामने यहाँ, और आपके सामने कोई बैठा है और वो देख रहा है दोनों को, राइट? तो हमें नेगेटिविटी को दूर रखना है, और अगर नेगेटिव कुछ नजर भी आता है तो उसको बहुत सटल वे में पॉजिटिविटी के साथ बताना है, तो आप जीवन में किसी का भला कर पाएंगे। अदरवाइज नेगेटिव बोल के डराने वाली तो पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया मिलेगी, लेकिन पॉजिटिविटी से किसी को हौसला देके आगे बढ़ने के लिए खुद के अंदर हौसला और पॉजिटिविटी होनी बहुत जरूरी है। बात करेंगे मेष लगन की। देखिए, मेष लगन की कुंडली के अंदर राहु महाराज वृषभ राशि यहाँ पर दूसरे घर में है, और केतु महाराज जो है यहाँ पर अष्टम भाव में आने वाले हैं। देखिए, मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने नक्षत्र वाइज राहु की जो ट्रांजिशन है वृषभ राशि के अंदर, और केतु की स्कॉर्पियो के अंदर वृश्चिक राशि के अंदर मैंने एक्सप्लेन की है। बहुत प्यार दिया आपने, बहुत सराहा है। यहाँ पर हम असेंडेंट वाइज, और बहुत से लोग पूछते हैं कि नवनीत सर लगन वाइज देखना चाहिए कि मून चार्ट से हमें देखना चाहिए। मैं दोनों से देखता हूँ इसको, लेकिन जो असेंडेंट वाइज लगन वाइज हम देखते हैं, वहां पर आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट्स मिलते हैं, और जो आप मून वाइज देखते हैं वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, राइट? तो साइकोलॉजिकली अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका वक्त कैसा रहेगा इस ट्रांजिट में, तो आप चंद्र कुंडली से ये ट्रांजिट देखेंगे। अगर प्रैक्टिकली आपके आसपास चीजें कैसे घटित होंगी, उसको अगर आप देखना चाहते हैं, तो आपको लगन कुंडली देखनी होगी। आज के बाद आप लोगों में इसमें किसी चीज में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमने लगन वाइज देखना है या चंद्र कुंडली से ये ट्रांजिट देखना है। देखिए, दूसरे भाव के अंदर मेष लगन की कुंडली में जो दूसरा भाव है, ये कुटुंब का है, वाणी का भाव है। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स आपके लाइफ के अंदर देखे जाते हैं, और यहाँ पर जब राहु महाराज आएंगे, तो डेफिनेटली एक तो आपको अपनी रिश्तेदारी में जो आपकी वाणी है, जिस प्रकार से आप बात करते हैं, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, राइट? बिकॉज राहु की जो प्रवृत्ति होती है थोड़ी शार्प होती है, डिसेप्टिव होती है, स्पेकुलेटिव होती है। प्लस आपके फिक्स एसेट्स, आपको अपने फिक्स एसेट्स को भी बचा के रखना होगा, बिकॉज राहु आपको प्रॉम्प्ट करेंगे, आपको प्रोवोक करेंगे कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करें, राइट? जैसे जब राहु जो है रोहिणी नक्षत्र के अंदर जाएंगे, वहां पर आपको बहुत अर्ज होगी कि मैं फाइनेंशियली कुछ अपलिफ्टमेंट करूं, कुछ इन्वेस्टमेंट करूं। आपको बहुत से लोग भी ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे आप यहाँ पैसा लगा दीजिए, वहां पैसा लगा दीजिए, ये शेयर मार्केट बहुत उठने वाली है, अभी कोविड के बाद ये सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी। सो आपको इस तरह के बहुत से लोग मिलने वाले हैं, बट देन यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज एक बात मैं आपको बता दूं, राहु की जो नेचर है वो यही है कि एकदम आसमान पे ले जाना और फिर एकदम नीचे आपको गिरा देना, और आपको आपकी औकात बता देना कि आपकी इतनी ही औकात थी मेरे सामने, एंड देन दैट दैट एनर्जी रियली एंजॉयज कि आपके साथ ऐसा हुआ। तो ये आपको बहुत केयरफुली, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल while investing, while you know uh, making
changes to your fixed assets. Suppose आप घर लेने की सोचने लग गए कि probably I have some funds now, और लॉकडाउन में सबका काम तो नहीं चल रहा था, मेरा चल रहा है, तो मुझे एक अच्छा सा शानदार बंगलो लेना ना चाहिए, 10-20 लाख रुपया सस्ता मिल रहा है, इट विल बी अ मिस्टेक। आई एम टेलिंग यू, इट विल बी अ मिस्टेक। अपने पाँव जो है चादर देखकर आपको जो है फैलाने चाहिए। अदरवाइज़ मेष लगन में ये टाइम बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। आपके जो गेन्स हो रहे हैं वो होते रहेंगे। आपको नए एक्सपीरियंसेस भी होंगे, आप अच्छा खाना खाएँगे, आपके टेस्ट बड्स जो है नए तरह से डेवलप होंगे। अभी क्या है कि बहुत से लोग अपने इम्यूनिटी कॉन्शियस हो गए हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड में मेष लगन वाले लोग अच्छी टेस्टी चीज़ें इन्वेंट करेंगे, खाएँगे, लेकिन साथ-साथ इम्यूनिटी का भी ध्यान रखेंगे। सो टाइम इज़ गोइंग टू बी बेटर, बट ऑन द सेम टाइम इस बेटर टाइम में डू नॉट गेट कैरिड अवे, क्योंकि कहीं न कहीं राहु की जो डिसेप्टिव नेचर है, वो अगर स्पेशली आपके फिक्स्ड एसेट्स को लेकर वहाँ पर कुछ डिसेप्टिवनेस हो गई या डिसीविंग हो गई, तो वो एक बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आपके लिए बन जाएगी। और केतु बिल्कुल ऑपोज़िट है। 8th हाउस जो होता है, अनवांटेड गेन्स और अनवांटेड चीज़ें जो आपने कभी सोची भी नहीं होती। अनवांटेड सही वर्ड नहीं है, अनएक्सपेक्टेड इज़ द राइट वर्ड, राइट? समथिंग व्हिच इज़ वेरी, वेरी अनएक्सपेक्टेड। आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया जो आपके साथ हो गया। जैसे एक्सीडेंट्स हैं, या सडन गेन है, या सडन लॉसेस है, राइट? एनीथिंग व्हिच इज़ हिडन, वो जो एकदम आपके सामने आ जाती है कोई हिडन चीज़, तो वो समथिंग व्हिच इज़ वेरी, वेरी अनएक्सपेक्टेड, राइट? केतु रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाएँगे आपको, राइट? बहुत ज़्यादा आप हिडन चीज़ों के बारे में, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, या आप इंजीनियर हैं, या बायोकेमिस्ट्री में कुछ काम कर रहे हैं, या कोई भी शोध आप अपने जीवन में कर रहे हैं, तो केतु महाराज यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर। यू विल रियली डू लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट? Plus there are chances of some hidden gains also, because Ketu loves to be there in the 8th house, malefic in the malefic house वाला अगर आप कॉन्सेप्ट लेके चलें, तो केतु महाराज जो है स्कॉर्पियो में अष्टम भाव में अपने आप को एंजॉय करते हैं, रिसर्च करते हैं, स्पिरिचुअल बनाते हैं, आप शास्त्रों का शोध करते हैं, शास्त्रों के ऊपर शोध करते हैं, तो काफ़ी क्रिएटिविटी वाला जो माहौल है आपके आसपास तैयार हो सकता है, अगर आप इसको सही डायरेक्शन में लेके जाएँ। आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, या आप कोई नई चेंजेज़, बहुत से बिज़नेस में अब चेंजेज़ आएँगे आने वाले समय में, अगले 15-18 महीनों में। तो ये आपको जो नए कॉन्सेप्ट्स आप बिज़नेस में लेकर आना चाहते हैं, उसमें आपको कहीं न कहीं पे बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है केतु महाराज करवाएँगे। देखिए, इसके साथ-साथ केतु महाराज जो है, बहुत सी आपकी एडिक्शंस को भी खत्म कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि केतु कौन से नक्षत्र में और किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं आपकी कुंडली के अंदर। बट ओवरऑल फॉर एरीज लग्ना पीपल, इट इज नॉट अ बैड ट्रांजिट। बट सिंस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि राहु और केतु है क्या। केतु इज लाइक हेडलेस। अब आप 8th हाउस में आपके इन लॉज भी देखे जाते हैं, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली। और अगर आप घर में बहू हैं और आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, सास ससुर एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप थोड़ा सा हेडलेस बिहेवियर के साथ कर सकते हो। यू हैव टू बी केयरफुल, राइट? बिकॉज राहु इज ऑल्सो देयर इन द सेकेंड हाउस। तो कहीं ना कहीं पर आपको अपनी इन लॉज और अपनी एक्सटेंडेड फैमिली जो है, उनके साथ यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज यू नो in the 8th house, right? When Ketu is there, definitely it can take you away from your extended family, if not physically, but then also psychologically, right? So, uh, I mean, you have to be little careful in few things, but otherwise, it is a good transit for Aries Lagna, right? Taurus Lagna people, ladies and gentlemen, Rahu is going to come in the Lagna itself. यहीं पे राहु आ रहे हैं, यहाँ पर केतु महाराज आ रहे हैं। आप हो सकता है कि आप कुछ यू नो ऐसे तरीके ढूंढो धन कमाने के जो लीगल ना हो, शॉर्टकट्स and wanted a quick money, and then some deceptive ways of earning money, because राहु लगन में आ गए ना आपके, यहाँ पर बैठे हैं बिल्कुल आपके सिर के ऊपर।
तो कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा सा तो वो ट्रिगर करेंगे कि आप कुछ डिसेप्टिव चीजें जो है आप करें या कोई क्विक मनी आप लेने की कोशिश करें, बट देन ऑन द सेम टाइम राहु विल ऑल्सो मेक यू इंटेलिजेंट, because Rahu is very, very intelligent planet. But then the problem is not with Rahu in the Lagna, but the problem is with Ketu in the seventh house. You have to be careful with your spouse. You have to be careful with your partnerships. Ketu can make you headless in these relationships, especially if it is marriage. अगर आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं और आपकी शादी नहीं हुई है, तो चांसेस है कि आपका मन ही ना करे शादी करने, या आप अपने ऑपोजिट पार्टनर की तरफ थोड़े से हेडलेस हो जाएं, राइट, बिकॉज केतु इज ऑल्सो लिटिल बिट इमोशनलेस, राइट। तो ये और किसी भी फालतू आर्ग्यूमेंट में जो है आप ना पड़ें अपने लाइफ पार्टनर के साथ, क्योंकि आपका रिश्ता खराब हो सकता है। केतु सप्तम भाव में जब ट्रांजिट करेंगे तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को तो खराब कर ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती है, बिकॉज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम सेवंथ और एट्थ हाउस से देखते हैं। तो समवेयर डाउन द लाइन देयर कुड बी प्रॉब्लम्स, बट ऑन द सेम टाइम अगर आपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा बिहेवियर किया, केतु आपको ब्लेस भी करेंगे, बिकॉज केतु इज वेरी वेरी स्पिरिचुअल प्लैनेट। इट इज ऑल्सो कारका ऑफ मोक्षा, right? So I mean it is like completely opposite effect. Suppose Ketu will look at you, Ketu will see, oh, he's still very very fine even if I am present, I mean I am actually ruling on his thoughts. कोई भी जो ग्रह होते हैं वो खुद चल के नहीं आते हैं, आपके थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं। तो उस थॉट प्रोसेस में काम करने की वजह से यहाँ पर राहु ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर आपने बहुत अच्छा कार्य किया है अपनी वाइफ के साथ। आप अनवांटेड आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ रहे हैं अपने रिलेशनशिप में अपने स्पाउस के साथ। केतु वुड स्टार्ट ब्लेसिंग, सडनली दैट इंटीमेसी विल बी देयर बिकॉज राहु इज ऑल्सो देयर इन द लग्ना, डोंट फॉरगेट दैट, राइट। तो वो एक जो रिलेशनशिप जो बहुत नीरस रिलेशनशिप था, या उसमें कोई कोई भी पैशन नहीं था, सडनली आप देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप पैशनेट होने लगेगा, इंटीमेसी उसमें बढ़ने लगेगी, विच इज वेरी वेरी गुड। बट if you take it other way, if you get into conversations, heated arguments, your relationship with your spouse, with your business partner, क्योंकि सप्तम भाव से हम बिजनेस पार्टनरशिप भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो चीज जो है खराब हो सकती है और आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। नॉट अ बैड ट्रांजिट, इसको आपने सही तरीके से लेना है, इंटेलिजेंट बन सकते हैं, आप अपने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, बिकॉज राहु और केतु लगन और सेवंथ हाउस में आपकी फिजिक के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। लेकिन स्पाउस के खाने में यहाँ पर केतु महाराज बैठे हैं, तो हो सकता है कि स्पाउस में थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम, या स्पाउस का जो चेहरा है वो इतना वाइब्रेंट ना रहे। सो वो वाइब्रेंट आपको बनाना है। आप कैसे बना सकते हैं? लव से, सपोर्ट से, कहीं ना कहीं पर साथ खड़े होकर, शोल्डर देकर, all these things, if you do with your spouse, both Rahu Ketu are going to bless you like anything, right? So let's move on to the Gemini Lagna. For Gemini Lagna, Rahu is going to transit in the 12th house. ये 12वां घर है और ये जो है छठा भाव है, यहाँ पर केतु आने वाले हैं। It is not a very good transit, I must tell you. प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग बहुत सोचते हैं कि राहु 12वें भाव में बड़ा अच्छा है जी, फॉरेन ट्रेवल करवाता है, कहीं ना कहीं पर अगर आपकी कोई फाइल रुकी हुई है तो फॉरेन में आप चले जाएंगे। केतु छठे भाव में बहुत अच्छे है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने यूट्यूब पे ये सब बोला है, लेकिन किसी को ये नहीं पता लगा कि राहु की 12वें घर के अंदर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। Rahu has zero directional strength in the 12th house and Ketu has zero in the 6th house. अगर ये opposite हो then it's a very different thing. अगर केतु जो है वो 12वें घर में हो और राहु छठे भाव में हो, that's an excellent position, but vice versa is not. So you have to be careful while making any investment, क्योंकि 12वां घर जो होता है वो इन्वेस्टमेंट का भी है। अगर आपको कोई ल्यूर कर रहा है कि बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है, बड़ा जबरदस्त रिटर्न मिलेगा,
नो। आपको इनिशियली आपको लगेगा, बट देन यू आर गोइंग टू पुट योरसेल्फ इन ट्रबल। 100% यू विल बी इन ट्रबल। लॉसेस हो सकते हैं, अनवांटेड एक्सपेंसेस को रोकिए, राइट? बिकॉज राहु इन सब चीजों के लिए प्रोवोक करेगा। अगर आपने किसी इलीगल काम में आपने हाथ डाला और आपको पता है कि वो इलीगल और फिर भी आप कर रहे हैं, जेल यात्रा इज ऑन कार्ड्स। 100% जेल यात्रा हो सकती है। These are, very, very important transits in terms of, investment, but then probably investment वही करिएगा जहां पर आपको 100% श्योरिटी हो, रिजल्ट मिल जाएगा। फॉरेन ट्रेवल करवा सकता है ये पर्टिकुलर ट्रांजिट, बट अगर आप फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ गेन्स, सो उन सर्कमस्टांसेस में मुझे नहीं लगता कि कोई गेन्स आपके लाइफ में आएंगे, राइट? 8th हाउस, जो छठे भाव का केतु है, बीमारियां दे सकता है, राइट? बी वेरी केयरफुल। कोविड का अभी इस समय बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे देश में है। you got to be very, very careful because Ketu in the 6th house can take you to diseases, especially आपके ankles में, राइट? आपके घुटनों में, आपके पाँव में, उठना बैठना, चलना फिरने में दिक्कत परेशानी का सामना, मसल पुल हो सकते हैं, लिगामेंट जो है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। Ketu can also make you little bit headless in your daily routine. So आपको थोड़ा सा डेली रूटीन को मैनेज करने में भी थोड़ी सी दिक्कत परेशानी का सामना जो है आपको करना पड़ सकता है। सो गॉट टू बी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ योर डेली रूटीन्स, योर लिटिगेशंस, योर डिजीजेस, डेट्स। कोई भी बड़ा डेट, मान लीजिए आपको लगता है कि चलो यार मेरे को ना इजी इंटरेस्ट में या बहुत कम इंटरेस्ट में कोई मेरे को पर्सनल लोन मिल रहा है या मेरे को बिजनेस लोन मिल रहा है और ले लेते हैं, प्लीज डोंट डू इट, राइट? आप ले तो लेंगे, लेकिन आपको उसको रीपे करने में कहीं ना कहीं पे दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सो यू गॉट टू बी केयरफुल while taking any sort of loan, right? Because केतु is there, remember, in the 6th house। तो अगर आप लोन लेकर फॉर नो रीजन, कभी कभी इंसान फॉर नो रीजन लोन ले लेता है कि चलो मिल रहा है, प्री अप्रूव्ड है। एक बैंकर का कॉल आया कि सर आपका 5 लाख, 8 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ प्री अप्रूव्ड पड़ा, आपको दे दे, 24 घंटे में पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। आपने सोचा चल एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की तरह लेके रख लेते हैं, बाद में धीरे धीरे करके उतार देंगे। डोंट डू दैट। ये वो समय नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो बैंक से पैसा मत लीजिएगा। यू विल पुट योर सेल्फ इन ट्रबल बिकॉज राहु इज ट्रांजिटिंग over your 12th house and Ketu is transiting over your 6th house. Do not take such calls. You will be in trouble. Okay? मेरी कोशिश यही है कि मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, और अगर आप बात मानेंगे तो आराम से 18 महीने में कोई भी आपसे ऐसी डीड या कोई भी ऐसा आपसे कोई एक्ट नहीं होगा जिससे आप प्रॉब्लम में आए। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। कैंसर असेंडेंट की बात करें, राहु महाराज 11वें भाव में जाने वाले हैं, ट्रांजिट करेंगे यहाँ पर, और केतु महाराज 5म भाव में। फॉर राहु आई मस्ट टेल यू इट्स अ वेरी गुड पोजीशन। राहु loves to be in the 11th house। राहु को बड़ा अच्छा स्थान मिलता है। होप्स, विशेस, गेन्स, एल्डर सिबलिंग्स, you know desires, liquid money, gains, profits from your business। Rahu is going to love that position and Rahu is going to give you gains also, but the only requirement is do not get carried away, right? If you get carried away, again will take you there, throw you down from there, right? So वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। And Ketu in the 5th house, is little bit troublesome in terms of your relationship with children। आपका बच्चों के साथ जो relationship है, that can go for a toss। Either they can go away from you or you can go away from them। Something is going to happen। Please be very, very careful with respect to your relationship with children, right? Make sure, right, कि आप में कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन ही ना हो जिससे दूरियां पैदा हों। और अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा गलत रिएक्ट कर रहा है सामने से, 1 साल 1.5 साल के लिए थोड़ा सा आप अपने आप को लो प्रोफाइल कर लीजिए। काउंसलिंग में बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं पे क्रिएटिविटी, लव अफेयर, रोमांस, उनमें भी यही चीजें होने वाली है। हो सकता है कि आपके रिश्ते को कोई नजर लग जाए, कोई बात ही ऐसी हो जाए
जिससे एकदम स्मूथ चलता हुआ 6-7 सालों का रिश्ता एकदम से टूट गया, एकदम से खत्म हो गया। वो चीज़ें केतु कर देते हैं 5th हाउस में। देखिए, एक तरफ आपको गेन्स हो रहे हैं, आपका प्रोफेशन ऊपर जा रहा है, आपके होप्स, विशेस, डिज़ायर्स, और सडनली यू रियलाइज़ यू हैड अ वेरी बैड ब्रेकअप, यू नो। तो ये कभी-कभी केतु और राहु के ट्रांज़िट के आने से पहले ही 2-2 3-3 महीने पहले ही लोगों के साथ ये चीज़ होना शुरू हो गया है। क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह है, तो जैसे ही ट्रांज़िट में आते हैं, अगर मैं यहाँ पर भी अपनी इसकी छाया, तो इस यहाँ पे पहुँचने से पहले ही इसकी शैडो यहाँ पर पहुँच गई है। सो राहु केतु इस तरह से रिएक्ट करते हैं। आई हैव सीन पिछले 3 महीनों में, स्पेशली विद द कैंसर ascendant, people had lot of breakups, and this can continue for another 18 months। अपने रिश्ते और अपना जो एक प्यार है 6-8 साल, 10 साल, 15 साल से आप चलाते हुए आ रहे हो, उसको बचा के रखिए। बच्चों के साथ भी, जिससे आप प्यार करते हैं उससे भी, अपना स्किल और आपका जो स्किल है, डेवलपमेंट आप कर रहे हैं उसकी, वो थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन अपने विल पावर से उसको कंटिन्यू रखिए। क्योंकि पंचम भाव जो होता है आपकी स्किल और डेवलपमेंट का भी होता है, आपके स्टमक एरिया का भी 5th हाउस होता है। बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग, बिकॉज़ अगर आप अपना खाने-पीने का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पेट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि पंचम भाव जो है स्टमक एरिया का भी है। यू गाइस हैव टू बी केयरफुल विद दिस पर्टिकुलर थिंग। मूविंग अहेड, आफ्टर कैंसर यू विल हैव लियो। लियो में आपके जो राहु महाराज हैं वो 10th हाउस में, और केतु जो है 4th हाउस में। इट्स अ गुड ट्रांजिट, इट्स नॉट अ बैड ट्रांजिट एट ऑल, बिकॉज राहु आपके 10th हाउस में आपका बिजनेस का जो दायरा है उसको बढ़ाएंगे। इट इज गोइंग टू इंक्रीज द होराइजन ऑफ योर बिजनेस, द स्कोप, द बाउंड्रीज। आपका सामाजिक दायरा दायरा जो है वो भी बढ़ेगा। यू नो राहु थोड़े से स्पेकुलेटिव रहेंगे आपके कर्म स्थान पे। कभी आप हफ्ता बहुत अच्छा देखेंगे, कभी हफ्ता आप थोड़ा नीचा देखेंगे, बट ओवरऑल यहाँ पर राहु आपको गेन जरूर देंगे। But on the same time, with Ketu in the 4th house, you have to be conscious about environment at your home. घर का environment खराब हो सकता है, XYZ रीजन से आप घर से दूर जा सकते हैं। आपकी मदर का स्वास्थ्य, very very careful about your mother's health, because this is 4th house. Also your heart, your cardiac problems. If your cholesterol is little bit high and your sugar, your diabetes is on borderline, be very very careful. गेट अ ट्रीटमेंट दैन। आज की डेट में कुछ मेडिसिन हैं जो आपकी टेम्परेली आपका कोलेस्ट्रॉल डाउन कर सकती है, आपका खून पतला कर सकती है, विच कैन स्टॉप यू फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट और एनी कार्डियक प्रॉब्लम, बिकॉज चौथा घर जो होता है वो कार्डियक हार्ट का भी होता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। घर का माहौल थोड़ा आप ठीक रखें। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो 1000 बार सोचें, बिकॉज केतु है तो मंगल है, दूसरा मंगल कहलाता है कुंडली में। बट समवेयर डाउन द लाइन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस ट्रांजिट के दौरान, इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक। प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट, राइट। और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत केयरफुली इन्वेस्ट करें। अगर आपने बिना सोचे समझे, यू जस्ट गॉट कैरिड अवे, क्योंकि आपको थोड़े गेन्स राहु देने हैं प्रोफेशन में, और आपने इन्वेस्ट कर दिया, 18 महीने के बाद आप रियलाइज करेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट गलत थी। Somewhere down the line I am in trouble, so don't do that, right? So be very careful. It's a average transit, it's not a bad transit, but use your brain, right? So be very very careful. Virgo, well, here Rahu is going to be in the 9th house। नवम भाव में राहु आएंगे और केतु महाराज जो है वो तीसरे भाव में आएंगे। नॉट अ गुड ट्रांजिट, आई मस्ट टेल यू, राइट। देखिए, राहु और केतु स्वर भानु राक्षस से बने। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र का चलाकर उनका गला काटा। सिर राहु, धड़ केतु। अब नवम भाव जो होता है टेक्निकली राहु का मरण स्थान होता है, बिकॉज नवम भाव जो है काल पुरुष की कुंडली के अंदर जो बेस है सभी कुंडलियों का, मेष लग्न की कुंडली जो होती है, वहां पर नवम भाव के नेचुरल सिग्निफिकेटर, और इस कुंडली में भी तकरीबन हर कुंडली में नेचुरल सिग्निफिकेटर जो है बृहस्पति है। और राहु जब नवम भाव के अंदर आएगा किसी भी राशि के अंदर, तो वो एक तरह से एक मरण स्थान है उसका। विष्णु जी की एनर्जी होती है 9th हाउस में, धर्म कर्म
कि spirituality, and Rahu is not spiritual. Rahu doesn't believe in धर्म कर्म, rather Rahu is taboo. वो उस चीज को ब्रेक करने में विश्वास रखता है। और जब राहु यहाँ पर आ गए, डेफिनेटली इट कैन गिव यू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स, लेकिन उसमें कोई गेन्स नहीं होने वाला, बिकॉज राहु इज नॉट कंफर्टेबल इन द 9th हाउस। ऑन द हैंड केतु इन द 3rd हाउस, आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी स्लगिश हो सकती है। कम्युनिकेशन में जो फ्लो था, आपके पराक्रम में कमी आ सकती है। योर एबिलिटी, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर, इसमें केतु कमी लाएंगे 3rd हाउस के अंदर। सो अगर कमी लाएंगे तो सबसे बड़ी रेमेडी क्या है? सिंपल, विल पावर बढ़ा लीजिए। अपनी कम्युनिकेशन, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है, उनका ध्यान रखें आप थोड़ा सा, राइट? अगर आप मेल सेंड कर रहे हैं तो 2 बार पढ़ लीजिए। अगर मैसेज सेंड कर रहे हैं तो 2 बार मैसेज को रिवाइज कर लीजिए किसी हायर ऑफिशियल को सेंड करने से पहले। सो बी वेरी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन that you're going to do. Otherwise, very strong chances that you will put yourself in trouble, right? But on the same time, समाज में आप ये देखेंगे कि राहु का 9वां भाव, और अगर किसी का वर्गो कन्या लगन है तो कहीं ना कहीं धर्म कर्म, समाज, रिलीजन के ऊपर लड़ाई झगड़ा कलेश हो सकता है। ऐसे कलेश में ना पड़े, लड़ाई झगड़े में ना पड़े। यू कैन पुट योर सेल्फ इन लॉट ऑफ ट्रबल, राइट? डोंट डू दैट, राइट? सो आगे बढ़ते हैं। वर्गो के बाद विल गो टू लिब्रा, राइट? लिब्रा में यहाँ पर राहु अष्टम भाव में आपके यहाँ पर गोचर करेंगे, और केतु जो है वो दूसरे भाव के अंदर। इट्स अ गुड प्लेसमेंट, इट्स नॉट अ बैड प्लेसमेंट। राहु इन द 8th हाउस डज वेल। इट कैन गिव यू स्पेकुलेटिव, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, जो आपने नहीं सोचे थे कि कोई प्रॉपर्टी थी जो नहीं बिक रही थी, बहुत देर से आपने लगाई थी, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, या एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से आपको कुछ मिलना था, सडनली यू विल गेट इट, राइट? इट्स अ गुड थिंग। एंड केतु इन द 2nd हाउस कैन रिस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम सेविंग, बिकॉज पैसा आएगा तो हो सकता है आप उसको फर्दर इन्वेस्ट कर दें, या कहीं पर आप एकदम से कोई गाड़ी खरीद लें, या सोना खरीद लें, या कोई प्लॉट खरीद लें। तो कहीं ना कहीं पे जो फिक्स्ड आपकी सेविंग अकाउंट में पैसा जाता है, उसको थोड़ा केतु डिस्टर्ब कर सकते हैं। एकदम से गेन जब होता है तो भी इंसान की सोच थोड़ी खर्चने वाली, थोड़ा स्पेंड करने वाली हो जाती है। इट्स नॉट अबाउट कि इसको मैं एफडी करवा दूं। यस, देयर आर पीपल हु विल थिंक लाइक दैट, बट विद केतु इन द 2nd हाउस थोड़ा सा आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे। फूड हैबिट्स आपकी चेंज हो जाएंगी, सात्विक फूड हैबिट्स। बहुत से तुला लगन के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा फूड के लिए क्रेजी, राजसिक भोग वाले होते हैं। तो हो सकता है वो वेजिटेरियन और सात्विक खाने में, या लेक्टो वेजिटेरियन डाइट में अपने आप को टोटली ट्रांजिट कर ले, ट्रांसफॉर्म कर लें। तो इट इज अ गुड थिंग। बट ऑन द सेम टाइम आपकी रिश्तेदारी, आपके दोस्त ये सोचेंगे कि कहीं ना कहीं पे इसको क्या हो गया, ये एकदम से ही वो सच अ गुड गाय, ही वाज एंजॉयिंग लाइफ, और अब ये तो बिल्कुल साधु बन गया है। और वो केतु वो ट्रांजिशन आपकी लाइफ में ला सकते हैं, राइट? तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो डोंट थिंक यू आर इन डिप्रेशन, या आपको कुछ चेंजेस आ रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग। जो भी हो रहा है आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है ऐसे सर्कमस्टांसिस के अंदर। सो ओवरऑल अनएक्सपेक्टेड गेन्स डेफिनेटली आपको मिल सकती हैं, राइट? और काफी अच्छे गेन्स आपको मिल सकते हैं। बट ऑन द सेम टाइम अगर आप लॉटरी में या सट्टे में पैसा लगा रहे हैं, कहीं न कहीं पे दिक्कत परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। कोई बड़ा रिस्क आप मत लीजिएगा। ऑन द सेम टाइम राहु इन द 8th हाउस कैन गिव यू एक्सीडेंट्स आल्सो। तो अगर आप गाड़ी या स्कूटर, बाइक कुछ भी चलाते हैं, मेक श्योर बी वेरी वेरी स्लो फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स। बी वेरी केयरफुल। आपको पता है कि सामने अगर एक स्पीड ब्रेकर है या गड्ढा है तो आपको गाड़ी धीरे ही चलानी है। अगर आप तेजी से चलाएँगे तो आपका भी नुकसान है और आपकी गाड़ी का भी नुकसान है। Be very very careful with that prospect. Okay, let's move on to Scorpio. Scorpio वृश्चिक लगन, यहाँ पर राहु 7th भाव में, केतु 8th भाव में। देखिए केतु लगन में, सॉरी, और राहु जो है 7th भाव में आपके गोचर करेंगे। लगन में केतु हेल्थ आपकी थोड़ी सी खराब कर सकते हैं। Especially, Ketu in the Lagna can give you little bit of problems related to stomach area, and even केतु जो है आपके कहीं ना कहीं पे बाल जो है वो, आप बार्ड हो सकते हो, आपके बाल कम हो सकते हैं।
सिर टूटने, सिर जो है सिर में, सिर को हमेशा दुखते हुए नजर आएगा आपको, मेरा सिर दुख रहा है फॉर नो रीजन, मैं थका भी हुआ नहीं हूँ। आप मेडिसिन भी खा लेंगे, 1 घंटा 2 घंटे आराम पड़ेगा, लेकिन फिर सिर दुखेगा फॉर नो रीजन, स्पेशली इफ यू स्कॉर्पियो सेगमेंट। 7th हाउस में राहु, आपके स्पाउस थोड़े से डिसेप्टिव हो सकते हैं आपके लिए, एंड बी वेरी केयरफुल। ये वो समय है जहां पर आपको अपना पुराना विश्वास जो है अपने स्पाउस के लिए याद रखना होगा, कि अगर उन्होंने कोई गलती कर दी है इस पर्टिकुलर 18 महीनों के अंदर, रिश्ता तोड़ने से पहले 1000 बार सोचिएगा। अगर आप मौका दे सकते हैं तो दे दीजिएगा, बिकॉज जो भी हुआ है ये वक्त के कारण हुआ है, और ये जो ट्रांजिट था उसकी वजह से हुआ है। ये सोचिएगा, इंसान गलत नहीं है। तो ये थोड़ा सा ट्रबलसम है। राहु 7th हाउस में, आपके स्पाउस आपको थोड़ा सा जो है आर्गुमेंट में, हीटेड आर्गुमेंट में, डिसेप्टिवनेस में, स्पेकुलेटिव, कभी आपको ऐसा लगेगा कि 2 दिन तो वो बिल्कुल सही रिएक्ट कर रहे हैं और 2 दिन वो बिल्कुल खराब रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो स्पेकुलेटिवनेस आपके रिलेशनशिप में आएगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है ऐसा हो रहा है और आपका स्कॉर्पियो लगन है, सो आपको पता होना चाहिए क्यों हो रहा है, राइट? आपको शिवा डिवोटी बन जाना चाहिए, आपको विष्णु डिवोटी बन जाना चाहिए। विष्णु जी का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करें। आप जो अगर फीमेल है तो शिवाय नमः, अगर आप मेल है तो नमः शिवाय। फीमेल है तो शिवाय नमः, और अगर मेल है तो नमः शिवाय। इसका जाप करें, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प और सपोर्ट मिलेगी इस पर्टिकुलर चीज के अंदर। पार्टनरशिप में भी आपको थोड़ा धोखा मिल सकता है, आपको दिल थोड़ा सा बड़ा रखना होगा, आपको ध्यान रखना होगा चेक साइन करते हुए, अगर आप पार्टनरशिप फर्म में, कि किस के लिए आप चेक, बहुत ही कभी-कभी होता है कि पे अकाउंट करके हम चेक साइन कर देते हैं बिकॉज़ वी ट्रस्ट द अदर पार्टनर। यू शुड ट्रस्ट द अदर पार्टनर, बट थोड़ा-सा 18 महीने आपको थोड़ा-सा कॉशियस रहना होगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल विद एनी सॉर्ट्स ऑफ पार्टनरशिप्स। ओके, आई होप आई एम मेकिंग यू सेंस। सैजिटेरियस धनु लगन की अगर आपकी कुंडली है तो राहु महाराज 6ठे भाव में, केतु महाराज 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। एक्सीलेंट ट्रांजिट है। राहु इन द 6th हाउस डज वेरी वेल, एंड केतु इन द 12th हाउस डज वेरी वेल, क्योंकि केतु के पास 12वें भाव में पूरी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है, जान होती है केतु में। मोक्ष की तरफ आपको लेके जा सकते हैं, आपकी जो अनवांटेड एक्सपेंस है उसको कट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, राइट? आपके पैसे जुड़ने शुरू हो सकते हैं। 6ठे भाव में केतु आपको बहुत एफिशिएंट बना देंगे आपकी डेली रूटीन में। आप बहुत ज़्यादा काम कर पाएँगे, प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा पाएँगे। दुश्मन आपके सामने चूँ भी नहीं कर सकेंगे, आपकी तरफ देख भी नहीं पाएँगे। लिटिगेशन, डेट्स, कर्जा, इन सबको आप बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज कर पाएँगे। सो इट इज़ गोइंग टू एन एब्सोल्यूटली गुड ट्रांजिट, राइट? आप फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं, राइट? आप फाइनेंशियल गेन्स भी आपको इसमें होंगे। आप अपनी डेली रूटीन को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर आप दे रहे हैं, 100% चांसेस कि आप क्लियर कर जाएँ। राहु आपको पूरा सपोर्ट करेंगे any sort of competition if you're trying for. If you're trying to clear any MBA, CAT, MAT, still it is going to be a fabulous, time for you. I wish you all the very best for that. Okay. कैप्रिकॉन के अंदर कहीं ना कहीं पर राहु महाराज जो हैं वो आपके पंचम भाव में आ गए हैं, और केतु जो है 11वें भाव में। इट्स नॉट अ वेरी गुड ट्रांजिट बिकॉज केतु इन द 11th हाउस आपके होप्स, विशेस, डिजायर, बड़े सिबलिंग्स, बहन भाई जो होते हैं आपके एल्डर सिबलिंग्स में कहीं न कहीं पे होप्स, विशेस, डिज़ायर में कमी आती है। गेन्स में कहीं न कहीं पे कमी आती है। ऑन द सेम टाइम राहु 5th हाउस में, आपके बच्चे जो है आपसे डिसेप्टिव हो जाते हैं। आपका जो प्यार है, जिससे आप प्यार करते हैं, लव, रोमांस की लाइफ में धोखा मिलने के चांसेस, डिसेप्टिवनेस के चांसेस आ जाते हैं। राहु आपकी क्रिएटिविटी को भी मैनिपुलेटिव कर देते हैं। आपकी क्रिएटिविटी है, लेकिन आप चीज़ें अचीव करने के लिए, लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए थोड़े से डिसेप्टिव और मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। दूसरे के कंधे पे पाँव रखकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, बुरा कर्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी हम करते हैं उसके लिए वापस तो हमें आना पड़ता है उस चीज़ को सेटल करने के लिए। सो यू गॉट टू बी केयरफुल विद दिस पर्टिकुलर 18 मंथ्स। आपको ध्यान रखना होगा कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें
अगर आपके होप्स, विशेस, डिजायर, मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यू गॉट टू बी केयरफुल, यू हैव टू रिमेन लो प्रोफाइल। यहाँ पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा। जैसे मैंने पहले बताया, शिवाय नमः, नमः शिवाय, इन सब चीजों के पीछे लॉजिक है। मंत्र शास्त्र में हम कैलकुलेट करके बताते हैं भी किस तरह से होता है। इसके लिए आपको ओम नमः शिवाय का जाप आप करें, राइट, और माँ दुर्गा की आराधना करें। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का आप मैक्सिमम जाप करें। अगर आपका मकर लगन है, 18 महीने निकल जाएंगे आराम से, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन धोखा देने से और धोखा लेने से, दोनों चीज से आपको बचना होगा, राइट। बच्चों के ऊपर आपको थोड़ी सी पैनी नजर आपको रखनी होगी कहीं ना कहीं पर। अगर बच्चों को आपने थोड़ा सा इजी छोड़ दिया, यू नो आप आपको दुख लगेगा अपने बच्चों का बिहेवियर या डिसेप्टिवनेस को देखकर। सो वो मौका ही ना पाने दें। सो जी, बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, बात करेंगे एक्वेरियस लगना, माय फेवरेट लगना, वन ऑफ माय फेवरेट लगना। कैंसर मुझे अच्छा लगता है लगन, एक्वेरियस अच्छा लगता है, मेष लगन अच्छा लगता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो गोचर होने वाला है, फोर्थ एंड टेंथ हाउस में होने वाला है, कि यहाँ पर राहु जो है फोर्थ हाउस में और केतु जो है टेंथ हाउस में आने वाले हैं। देखिए, राहु फोर्थ हाउस में 100% आपको फोर्थ हाउस से रिलेटेड गेन्स देंगे ही देंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट यू माइट परचेज अ कार, अ प्रॉपर्टी, न्यू एयर कंडीशन, घर पे एलईडी टीवी, घर की रेनोवेशन। ये सब राहु महाराज आपको अगले 18 महीने में करवाएंगे। और ये चीजें तभी पॉसिबल होती है जब पैसा आता है, तो पैसा भी आएगा 100%, तभी आप ये चीजें कर पाएंगे। बट ऑन द सेम टाइम केतु, पैसा जो राहु दे रहे हैं, लेकिन केतु आपको ऑफिस से थोड़ा सा दूर रखें। लाइक मतलब अगर आप पहले 15 घंटे या 12 घंटे या 10 घंटे अपने बिजनेस को दे रहे थे, तो हो सकता है आपको ज्यादा गेन्स हो रहे हो और आप घर पे रेनोवेशन या घर पे गाड़ी वाड़ी खरीदते जा रहे हैं, तो ऑफिस में आप समय थोड़ा सा कम बिताएंगे। हो सकता है वोकेशंस पे जाएं, बिकॉज राहु चौथे घर से आपको ट्रेवल भी करवाता है, फॉरेन लैंड्स पे ट्रेवल करवाता है, वोकेशंस के लिए ट्रेवल करवाता है, घूमने फिरने के लिए। बिकॉज आफ्टर द कोविड सिचुएशन बहुत सी चीजें ओपन होने वाली है, तो स्पेशली विद दिस ट्रांजिट, पीपल आर गोइंग गो फॉर अ लॉन्ग 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ वोकेशन, क्रूज वोकेशन। तो ये ऐसी वोकेशंस पे आप लोग जाएंगे, एंजॉय करेंगे। इट विल टेक यू अवे फ्रॉम योर बिजनेस, राइट। आप स्पिरिचुअल, अगर आप प्रोफेशन में हैं, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर है या रेकी हीलर हैं या वास्तु स्पेशलिस्ट है, उन सर्कमस्टांसेस में आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, राइट। बिकॉज दिस इज रियली अ वेरी वेरी हेल्पफुल transit. So I wish you all the best. You're going to enjoy a lot in these 18 months. Last, Pisces Lagna. In Pisces Lagna, you'll have uh, Ketu, Rahu in the third house and Ketu in the ninth house, right? It is good, I must tell you, because Rahu in the third house, give you urge to be an entrepreneur. बहुत ज्यादा entrepreneurship skills आपके अंदर डेवलप होते हैं। आपका मन करता है कि कुछ अपना करते हैं, कुछ अपना करते हैं। और अगर आपका ऐसा मन कर रहा है और आपको कोई चीज सामने नजर आ रही है, गो हेड, डू इट, बिकॉज आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसके अंदर। केतु आपको नाइन्थ हाउस के अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, धार्मिक, यू नो स्पेशली विद योर बॉसेस, आपको बहुत ज्यादा एक अच्छा रिश्ता डेवलप करने की कोशिश करेंगे। थर्ड हाउस के अंदर आपको सबॉर्डिनेट्स का, आपके छोटे बहन भाइयों का, राइट, आपके अंडर जो लोग काम करते हैं, उनका भी पूरा का पूरा हेल्प और सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं पर मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपके केतु नवम भाव में है, तो आप जो है अपने पिता को या अपने जैसे फादरली फिगर्स को किसी अच्छे तीर्थ स्थान पे जरूर लेके जाएं इन 18 महीनों के अंदर। अगर वो नहीं चल सकते हैं, तो फैसिलिटीज देकर उनको माथा टिकाएं। जैसे आप वैष्णो देवी जा सकते हैं चॉपर से, अपने पेरेंट्स को वहां लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छा कर्म हो जाएगा आपका इस पर्टिकुलर ट्रांजिट के अंदर। तो ओवरऑल ये ट्रांजिट भी होप्स, विशेस, डिजायर को फुलफिल करने वाला है। आपको आपके सिबलिंग से सपोर्ट मिलेगी, आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ खींचे चले जाएंगे। एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी गुड, सो यू कैन गो हेड विद इट, राइट। सो ये मेरा जो था छोटा सा एक विश्लेषण था टुवर्ड्स राहु केतु ट्रांजिट।
और लगन वाइज मैंने बहुत सिंपल तरीके से लेबेड टर्म्स में आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पे जाके आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। बहुत से एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज भी अवेलेबल है, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। मैं अगली वीडियो लेकर कल फिर आपके सेवा में हाजिर होऊंगा। टिल देन, हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच।